देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर में। यस मैम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडेक्सेस स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल 2 तक कर लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 यानी एक बार चेक करेंगे, हाँ, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल 3 से स्टार्ट करेंगे। 4 into x⁻⁻1 डिवाइडेड बाई x⁻⁻1/3, ठीक है। इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें बोला, ये रहा एग्जाम्पल 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ये हम लोग सिंपल जो है ऐसे निकाल सकते हैं, 4 को 4 रख देना है, और ये बेस दोनों में x है, x⁻⁻1, x⁻⁻1/3 डिवाइड फॉर्म में है, तो पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो पावर माइनस कैसे होता है? अगर a⁻n डिवाइडेड बाई a⁻n है, तो a⁻m-n होता है, मतलब ये वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला ये रहा, ये वाला सेकेंड वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टू दी पावर -1 माइनस ऑफ -1/3, ठीक है। तो 4 into x⁻⁻1 प्लस 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा -2/3, 4 into x⁻⁻2/3, ये आंसर होगा। अब इसको हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वाला हम लोगों ने सीखा था कि अगर a⁻m होता है तो हम लोग 1/a⁻m लिख सकते हैं, तो हम लोग 1/x⁻2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन में जैसे रहेगा, अगर ऑप्शन में ऐसा रहेगा तो इस पे टिक करके आना है, अगर ऐसा रहेगा तो इस पे टिक करके आना है, ठीक है। तो जैसे रहेगा हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने एकदम एंड तक कर लिया कि ये ऐसे देखते हैं इन्होंने कैसा आंसर दे रखा है। अच्छा, इन्होंने वो और दे रखा है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। वही डिपेंड करेगा कि एग्जाम में हमें कैसे ऑप्शंस के साथ दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 2 into a⁻½ into a⁻2/3 into 6 a⁻⁻7/3 whole divided by 9 into a⁻⁻5/3 into a⁻3/2, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है इफ a इक्वल 4 है, ठीक है। तो ये करके देखो, इफ a इक्वल टू 4 अगर है तो फिर इसका आंसर क्या होगा, ये पूछा। 1/3। 1/3, हाँ, 1/3, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा 2 into, ये नंबर को हम एक जगह कर लेते हैं, सभी ए को एक जगह कर लेते हैं, तो सभी ए के पावर में ए है और पावर अलग अलग है, सब मल्टीप्लीकेशन है, तो सारे पावर ऐड हो जाएंगे। सेम तरीके से नीचे भी कर सकते हैं, 9 into a⁻⁻5/3 प्लस 3/2, देखते हैं कितना आएगा। ये हो गया 12 into a⁻, ये एलसीएम हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, तो यहाँ पर 3 प्लस 4 -14,
डिवाइडेड बाई 9 इंटू ए टू दी पावर 6। यहाँ पर ये 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो ये हो गया -10 प्लस 9। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 12 और 9 ऐसे ही रहेगा। ए टू दी पावर ये हो गया 4 और 3 7, मतलब -7/6। ठीक है, और ए टू दी पावर -1/6। अब ये डिवाइड फॉर्म में आ गया, तो डिवाइड फॉर्म में होगा तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगा, मतलब ए टू दी पावर -7/6 और -1/6। अब देखते हैं ये कितना आएगा। 12/9 इंटू ए टू दी पावर, यहाँ पर 6 लिख दिया, तो ये हो गया -7 और ये माइनस माइनस +1, तो ये हो गया 12/9 इंटू ए टू दी पावर -6/6, मतलब -1। तो 12/9 ए टू दी पावर -1, मतलब ए टू दी पावर -1 का मतलब हो जाएगा 1/a। अब a मतलब 4 है, तो 12/9 इंटू 1/4, तो ये हो गया 3339। ठीक है, तो 1/3 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन है, जैसा स्टेप जो फॉलो करे। ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकता है। आंसर 1/3 होगा तो फिर ठीक हुआ है, आंसर 1/3। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर ये वाला, x टू दी पावर a, y टू दी पावर -b, होल टू दी पावर 3 इंटू x टू दी पावर 3, y टू दी पावर 2, होल टू दी पावर -3। देखो कितना होगा, फाइंड द वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू निकाल के बताना है क्या। मैं टू दी पावर 0, y टू दी पावर -3। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो देखो, हम इस तरीके से कर रहे हैं। हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था ना कि ए टू दी पावर पी ए ऐसे अगर होता है, हम इस तरीके से करें, तो इसमें मुझे लगता है थोड़ा जल्दी हो सकता है। ए इंटू बी होल टू दी पावर पी होने से ए टू दी पावर पी भी होगा, बी टू दी पावर पी भी होगा। हम उसको अप्लाई करेंगे, तो एक्स में भी ये पावर चला जाएगा, एक्स टू दी पावर ए होल टू दी पावर 3, वाई टू दी पावर -b होल टू दी पावर 3, फिर यहाँ पर x टू दी पावर 3 होल टू दी पावर -a, y टू दी पावर 2 होल टू दी पावर a। मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, ये लिखना नेसेसरी नहीं था, एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा ही कर लिया है। ठीक है, अब ये मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर ऐसे है तो a टू दी पावर pq हो जाएगा, तो मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई 3a 3b 3 और ये बन जाएगा -2a। ये माइनस है, अच्छा ये माइनस है, -2a। ठीक है, अब x के पावर में है 3a, और क्योंकि मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगा ऐसे, और y के पावर में है 3b, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये 3a और ये, हाँ ये और ये कैंसिल, x टू दी पावर 0, y टू दी पावर -3b -2a और समथिंग टू दी पावर 0, तो ये हो गया। अब हम लोग चाहे तो माइनस कॉमन लेके और एक स्टेप आगे कर सकते हैं, ऐसे करके।
3b प्लस 2a, तो ये हो गया y टू दी पावर माइनस, y टू दी पावर जो है वो माइनस में है, तो हम लोग 1/y टू दी पावर वो लिख सकते हैं वैल्यू, जो हमारा a टू दी पावर माइनस एन वाला फॉर्मूला है, तो 1/y टू दी पावर 3b प्लस 2a, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आंसर है। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में है 6 रूट ऑफ a टू द पावर 4b, ऐसा ही इन, हाँ, x टू द पावर 6 इंटू a टू द पावर माइनस 2/3, x टू द पावर -1 होल टू द पावर माइनस, ये दिया हुआ है। हाँ, इसका आंसर हमें निकालना है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, a टू द पावर 4b इंटू एक्स टू द पावर 6 होल टू द पावर 1/6 इंटू a टू द पावर -2, सॉरी 2/3, -2/3 होल टू द पावर -b इंटू एक्स टू द पावर -1 होल टू द पावर -b। ठीक है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 2b/3, और ये हो जाएगा -1 इंटू -b मतलब b, तो यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई 4b/6, एक्स टू दी पावर 6 इंटू 1/6 मतलब 1 हो गया, a टू दी पावर 2b/3 और x टू दी पावर यहाँ पर b हो गया। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं कितना हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा a टू दी पावर 4b/6 प्लस 2b/3 इंटू एक्स टू दी पावर 1 प्लस b, तो a टू दी पावर यहाँ पर 6 ले लिया, 4b प्लस 4b, एक्स टू दी पावर 1 प्लस b। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन में मैंने एक चीज गलत लिख दिया, ये माइनस नहीं है। ठीक है, ये शायद माइनस नहीं है, एक मिनट हम कंफर्म करते हैं क्वेश्चन देख। ठीक है, तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा -2b/3। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं है, गलत लिख दिया मैंने, -2b/3, तो इसका मतलब ये जो है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -2b/3, तो ये माइनस होके ये 0 हो गया, a टू दी पावर 0 एक्स टू दी पावर 1 प्लस b, तो 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 प्लस b, यानी एक्स टू दी पावर 1 प्लस b, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 7, फाइंड x इफ x इंटू रूट ओवर ऑफ x। ठीक है, ये है, तो यहाँ जगह खत्म हो गई, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। x इंटू रूट ओवर ऑफ x इक्वल x इंटू रूट ओवर ऑफ x होल टू दी पावर x, ये हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड x निकालने बोला है। फाइंड x का वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालने देगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, ये x लिख दिया। ठीक है, अब ये x रूट है, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 है, ये इम्प्लाइड है कि ये सेकेंड रूट है। ठीक है, यहाँ लिखा हो या ना लिखा हो। ठीक है, तो ये x टू दी पावर हाफ हो जाएगा ऐसे, और ये हो गया x इंटू एक्स टू दी पावर हाफ होल टू दी पावर x, तो x इंटू एक्स टू दी पावर हाफ, ये x का पावर x, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम लोग, पहले इसमें ये पावर ऐड कर लेते हैं। अच्छा हाँ, ये लाइन तो हम लोग कर ही सकते हैं आराम से।
x 1+1/2, ठीक है, इसमें भी हो जाएगा 1+1/2 होल टू दी पावर x। तो x टू दी पावर 3/2, यहाँ पर भी हो गया x टू दी पावर 3/2 होल टू दी पावर x, ठीक है। तो इधर भी x टू दी पावर 3/2, यहाँ पर भी x टू दी पावर 3/2, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं, कंक्लूजन कंपेयर करके क्या कंक्लूजन बोल सकते हैं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा। इधर भी x टू दी पावर 3/2, इधर भी जैसे अगर ऐसा है 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर x और 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 1, तो x इक्वल टू कितना होगा, वैसा ही हो गया ना। तो इसका मतलब 4 टू दी, हाँ, 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो वही चीज है, बस यहाँ 3/2 है और x है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं x का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर √9 होल टू दी पावर -7 into √3 होल टू दी पावर -5 इक्वल 3 टू दी पावर k, ऐसा दिया हुआ है। तो k कितना होगा ये हमें फाइंड आउट। तो ये 9 रूट को हम लोग 3 लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। √9 मतलब 3 होता है, तो 3 टू दी पावर -7, और ये √3 मतलब 3 टू दी पावर हाफ होल टू दी पावर -5, ठीक है। ये हो गया 3 टू दी पावर के। तो 3 टू दी पावर -7 इंटू 3 टू दी पावर, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5/2 3 टू दी पावर के। तो 3 टू दी पावर -7 -5/2 3 टू दी पावर के। अब ये सॉल्व करेंगे। ये हो गया -24/2। -24 का मतलब यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 है, तो -12 हो जाएगा। नहीं, कुछ गलत हो गया यहाँ से। 2 14 10। ओ अच्छा, ये तो 10 थोड़ी होगा, ये एलसीएम ही तो गलत है। ये 10 थोड़ी होगा, ये कितना होगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होके ये 5 हो जाएगा। तो -19 आ रहा है, -19/2, 3 टू दी पावर -19/2 और 3 टू दी पावर के। तो फिर कंपेयर करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, के इक्वल कितना होगा। -19/2। -19/2। तो ये एग्जांपल्स लगभग कंप्लीट। अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट इसमें दिया है 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1/4, 4 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1/4, ये कितना होगा। मतलब ऑप्शन दिखाते, कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन सी। हाँ ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम लोग इसका आराम से ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/x टू दी पावर 1/4, जो कि हम लोग का ऑप्शन सी के साथ हो रहा है मैच। फिर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ 8 टू दी पावर 1/3, ये कितना होगा। ऑप्शन 2। ऑप्शन हो जाएगा फिर इसका मतलब सी, 2 हो जाएगा।
2 to the power 3 होल टू द पावर 1/3 मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी के साथ मैच हो। द वैल्यू ऑफ 2 into 32 to the power 1/5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी 4। ऑप्शन सी 2 into 2 to the power 5 होल टू the power 1/5, तो 2 into मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट होते, तो यानी कि 4, यानी ऑप्शन सी, ये भी ऑप्शन सी होते हैं। फोर्थ नंबर, द वैल्यू ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 32 टू द पावर 1/5। 4 डिवाइडेड बाय 32 टू द पावर 1/5, इसका आंसर कितना है? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 को 2 to the power 2 लिख सकते हैं, 32 को 2 to the power 5 होल टू the power 1/5। मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 into 2 to the power 5 into 1/5 होके ये 1 हो जाएगा, तो 2 to the power 2/2, यानी एक ही 2 बचेगा, ये आंसर है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी। फिफ्थ नंबर में बोला है द वैल्यू ऑफ 8/27 टू दी पावर 1/3। 8/27 टू दी पावर 1/3, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 3, ठीक है। और 27 को कितना लिखेंगे? अच्छा, अगर ऐसा लगे कि हम लोग कैसे ये फाइंड आउट करें कि 8 मतलब 2 to the power 3 होगा, तो 2 से स्टार्ट करके देखना चाहिए कि 2 को किसी टाइम्स मल्टीप्लाई करने से क्या 8 होता है, तो जैसे कैलकुलेटर पे देखोगे पता चल जाएगा। आप 27 के लिए भी चेक करोगे कैसे, मतलब अगर एकदम किसी को नहीं पता है, बाद में कोई क्लास देखेगा, तो इसीलिए हम एक बार बता दे रहे बीच में ये वाला पॉइंट। ये हम लोग का जैसे 27, तो 27 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 32, तो 32 तो 27 को क्रॉस करके चला गया, तो 27 तो आ नहीं रहा, इसका मतलब 2 से नहीं होगा। फिर हमें 3 से देखना चाहिए, 2 बार मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई, तो ऐसे करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। 2 दी पावर 1/3, ठीक है। अब हम लोग इसको कंसाइज करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर 2 to the power 3 है, 3 to the power 3 है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 2/3 होल टू दी पावर 3। क्यों? क्योंकि अगर हमें ऐसे, मैंने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर ऐसा है तो ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट मतलब इधर से इधर आ सकता है, तो इधर से इधर भी तो जा सकता है, तो कंसाइज करके लिख सकते हैं। फिर मल्टीपल पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आंसर बचेगा 2/3, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए। 6th नंबर पे जाती हूँ। 6th में बोला है कि द वैल्यू ऑफ 2 into 256 होल टू दी पावर -1/2। 2 into 256 होल टू दी पावर -1/8, ठीक है। तो अब ये क्या 2 ये है, तो इसको हम लोग 256 को कितने के पावर में लिखेंगे? नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, जैसे यार 3 है तो 3 के पावर में होगा, 5 है तो कुछ ना कुछ 2 दी पावर 5 होगा, तो वैसा 8 है तो कुछ ना कुछ 2 दी पावर 8 पे चांसेस है कि हो, ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2, क्योंकि 1 से देख के तो कोई फायदा नहीं, 1 को तो जितना बार मल्टीप्लाई करोगे 1 होगा, तो पहले 2 से चेक करते हैं। 2 टाइम्स 3 4 5 6 7 8, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 8 लिख देंगे, अगर नहीं होता फिर 3 पे ट्राई करते, 4 पे ट्राई करते, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इंटू -1/8, तो ये 8 और 8 कैंसिल आउट होके 2 टू दी पावर -1 हो गया, ठीक है। अब दोनों के पावर में क्या है, दोनों के इसके पावर में 1 है, इसमें -1 है, और मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर जो है हम लोग का ऐड हो जाएगा, तो आंसर 2 टू दी पावर 0 1 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इस अप्रोच को ऐसे भी लिया जा सकता है, ठीक है। 2 टू दी पावर 1, तो आंसर 1 हो जाएगा। किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं, आइदर ये वाला अप्रोच या फिर ये वाला अप्रोच, जो ठीक लगे, यानी कि जो याद आए। ठीक लगने का बात नहीं, जब याद, जैसा याद आता है वैसे ही तो हम लोग करेंगे ना, ऑन दैट मोमेंट दिमाग जैसा काम करेगा वैसा ही करना पड़ेगा। ये हो गया 6th का। 7th नंबर में जाते हैं। 7th नंबर में बोला है 2 टू दी पावर हाफ इंटू 4 टू दी पावर 3/4।
2 टू दी पावर हाफ इंटू 4 टू दी पावर 3/4 ये हमें दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू हमें आंसर इस तरीके से देना है कि क्या आंसर आ रहा है, तो वो तो सॉल्व करने से पता चलेगा कि क्या आंसर आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, क्या आ रहा है। 2 टू दी पावर हाफ, 4 को 2 टू दी पावर 2 इंटू 3/4, 2 टू दी पावर यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3/4। ठीक है, तो 2 टू दी पावर हाफ, 2 टू दी पावर, ये कैंसिल आउट होके 2 हो गया, 3/2। अब ये पावर पावर ऐड हो जाएगा, 1/2 प्लस 3/2, 4/2, 2 टू दी पावर 4/2। तो ये जो आंसर आया ये हम लोग का, अच्छा और भी तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, 4/2 मतलब 2 टू दी पावर 2 यानी कि 4। अच्छा अगर 4 आ रहा है तो ये हमारा आंसर क्या है, फ्रैक्शन है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, नन ऑफ दिस है, क्या आंसर है? पॉजिटिव इंटीजर। ये इंटीजर है और पॉजिटिव में आया तो फिर पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ऑप्शन बी। 8 नंबर को चाहिए 81x टू दी पावर 4 y टू दी पावर -8 होल टू दी पावर 1/2। इसका आंसर हो जाएगा 81x टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 1/4, और ये हो जाएगा y टू दी पावर -8 होल टू दी पावर 1/4। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 81 इंटू एक्स टू दी पावर 4 और 1/4। अच्छा हम लोग इसको और एक तरीके से इस ऐसे भी करेंगे तो भी होगा, 81 को हम लोग 3 टू दी पावर 4 कर देते हैं इंटू एक्स टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 1/4, और ये हो जाएगा y टू दी पावर -8 टू दी पावर 1/4। ठीक है, तो ये हो गया 3 टू दी पावर 4 इंटू 1/4, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x टू दी पावर 4 इंटू 1/4। एक स्टेप आगे कर रहे, बाकी इसमें अगर हम लोग चाहे तो और एक स्टेप इसको लिख सकते हैं ऐसे, 3 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 1/4, x टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 1/4। लेकिन हम लोग जैसे जैसे सीखेंगे थोड़ा स्टेप जो है हम लोग जंप कर सकते हैं ताकि हमारा जल्दी हो। ठीक है, तो ऐसे भी करके किया जा सकता है, फिर मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये हम एक स्टेप दिखाई देते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। 3 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 1/4, ये हो गया पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। अब मल्टीपल पावर कर लेंगे मल्टीप्लाई, y टू दी पावर -8 इंटू 1/, तो ये हो गया 4 4 कैंसिल आउट होके सिर्फ x, ये भी 4 4 कैंसिल आउट होके सिर्फ x, यानी x टू दी पावर 1, और ये नीचे हो जाएगा हम लोग का y टू दी पावर -2। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का हो गया, ओ 3 मैंने, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने 3 को x लिख दिया, 3 को x लिख दिया, ये मेरा 3 है, ये 3 है, तो 3 इंटू एक्स मतलब 3x, और ये वाई स्क्वेयर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/y टू दी पावर 2, जैसे कि a टू दी पावर -n तो 1/a टू दी पावर n, उसी को मैंने यहाँ पर दिखाया। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y²/1 यानी 3xy, ये बन गया 3xy², तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। एक भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं हुआ तो नन ऑफ। नाइन्थ नंबर, नाइन्थ नंबर x टू दी पावर a माइनस b इंटू एक्स टू दी पावर b माइनस c इंटू एक्स टू दी पावर c माइनस a, देख लेते हैं सही लिखा है, हाँ, इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, फाइंड आउट करो कितना होगा, आसान है। आंसर 1। आंसर 1, ठीक है।
सारे पावर ऐड हो जाएंगे, एक बेस है, सभी पावर ऐड हो जाएगा और ऐड होने पे ऐसे हो जाएगा एक्स टू दी पावर ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। मैंने अब ब्रैकेट नहीं दिया क्योंकि प्लस है तो ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो भी तो चलेगा। तो ये हो गया 1। अब देख लेते हैं ऑप्शन 1 मतलब कौन सा ऑप्शन है, 9 मतलब बी। टेन 10th नंबर वाला क्वेश्चन बोला है, दिस वन टू दी पावर 0, जहाँ पर पी क्यू एक्स वाई कोई भी वैल्यू 0 नहीं है तो फिर हम लोग का इसका वैल्यू क्या। 1. 1 टू पी स्क्वेयर क्यू क्यूब डिवाइडेड बाई 3xy टू दी पावर 0। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, तो इसका आंसर 1 होगा, हमें कुछ देखने का ही जरूरत नहीं है। ये नॉट इक्वल टू 0 इसीलिए बोला है और कुछ नहीं। अगर इसका मतलब हमें पता करना हो कि ये नॉट इक्वल टू 0 फिर क्यों बोला है, क्योंकि अगर पी क्यू एक्स वाई कोई भी अगर एक भी डेटा 0 होता है तो ये क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक्स वाई में एक भी 0 हुआ तो नीचे 0 आ जाएगा, नीचे 0 होगा और ऊपर जो है हमारा कोई डेटा वो अनडिफाइंड होता है। डिवाइडेड बाय 0 कभी भी डिफाइंड नहीं है मैथ्स में अभी तक। और ये अगर हमारा मान लो कि नीचे 0 नहीं है ऊपर 0 आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मेरा तो ये 0 हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर बोल रहे हैं ये एक भी वैल्यू 0 नहीं होगा, अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा 0, यहाँ एक भी डेटा 0 हुआ तो सारा 0 हो जाएगा। तो ना तो 0 बाई 0 एग्जिस्ट करता है, ना तो समथिंग बाई 0 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो बोल रहा है ये सब 0 नहीं, ये हो रहा है और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग 11th नंबर वाला करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर है हम लोग का सी। 11th नंबर वाले में है 3 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 2 इंटू 4 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3 5 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 2 डिवाइड है 3 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3 इंटू 4 टू दी पावर 3 टू 2 3 टू 2। तो देखो इसका आंसर कितना होगा, ये एक लाइन में हो जाएगा क्वेश्चन। 1. 1 होगा, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होता है तो 3 टू दी पावर 6 4 टू दी पावर 6 5 टू दी पावर 6। यहाँ पर भी वही 3 टू दी पावर 6 4 टू दी पावर 6 5 टू दी पावर 6, ये सब कैंसिल आउट होके आंसर बना जाएगा। ठीक है, तो डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट 12th नंबर विच इज ट्रू, बोल रहा है 2 टू दी पावर 0 ग्रेटर देन हाफ टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 0 लेस देन हाफ टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 0 इक्वल हाफ टू दी पावर 0, कौन सा सही है। तो हम लोग ऐसे चेक करेंगे 2 टू दी पावर 0 लेस देन, नहीं पहला क्या बोला है 2 टू दी पावर 0 ग्रेटर देन हाफ टू दी पावर 0। ठीक है, तो ग्रेटर देन हाफ टू दी पावर 0, तो 2 टू दी पावर 0 मतलब कितना होता है 1. और हाफ टू दी पावर 0 1. तो 1 ग्रेटर देन 1, ऐसा पॉसिबल है। अगर है तो फिर ये ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है। 1 ग्रेटर देन 1 ऐसा हम लोग बोल सकते No, ma'am. हैं, तो ये फॉल्स है। सेकेंड वाले पे ट्राई करेंगे 2 टू दी पावर 0 लेस देन हाफ टू दी पावर 1,
सॉरी 0, तो इसमें भी वही हो जाएगा 2⁻0 <0 तो 1 से कम है क्या, ऐसा कुछ हम लोग बोल सकते हैं? ऐसा तो नहीं बोल सकते, ये फॉल्स, ठीक है। सी 2⁻0 ½ ये तो आंसर देख के लगेगा हमें कि ये वाला होना चाहिए, तो 1 = 1, क्या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं? यस मैम। मैथ्स में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 1 1 के बराबर है, ठीक है, तो फिर यही मेरा आंसर होगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, तो वो मैंने अभी। अच्छा, अब 13 में बोला है x⁻1/p, y⁻1/q और z⁻1/r, और क्या बोला है, xyz1 एंड xyz1, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये पूरा डेटा गिवन है, हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है p + q + r कितना होगा, ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि ये पी क्यू आर जो दिख रहा है 1/p 1/q 1/r, पहले बात तो वो पी क्यू आर बन जाए और वो प्लस हो, ऐसा हमें कुछ करना है। तो 1/p 1/q 1/r, इसको हम लोग पी क्यू आर कैसे कर सकते हैं, तो ये पावर में है, तो हम लोगों ने पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा है कि पावर को अगर हम लोग लेफ्ट एंड राइट चेंज करते हैं तो फिर पावर जो है अगर 1/p है तो p हो जाएगा, p है तो 1/p हो जाएगा। अब ये सब वैल्यू बराबर है तो इसके ये सारे वैल्यूज, मतलब इसका भी जो वैल्यू है, इसका भी वही वैल्यू, इसका भी वही वैल्यू है, तो तीनों वैल्यू को हम लोग क्या मान सकते हैं, रेशियो में भी प्रोपोर्शन में भी सेम तरीके का क्वेश्चन, क्या बोलो इसको हम लोग क्या मान सकते के। हैं, तो के मान के, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इंडिविजुअली कि ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, और ये भी के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, x = कितना हो जाएगा, y = कितना होगा, z = k⁻p, k⁻q, k⁻r। ठीक है। अच्छा, अब हमें और एक डेटा भी गिवन है कि xyz1 होता है, ठीक है। अब हमें xyz का वैल्यू मिल गया, x की जगह लिखेंगे k⁻p इंटू, क्योंकि ये सब इंटू फॉर्म में है, तो k⁻q k⁻r, ये 1 होगा। अच्छा, अब ये सारे पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, अब ये 1 हो गया। अच्छा, तो अब हमें क्या चाहिए, p + q + r चाहिए, तो मुझे अगर p + q + r चाहिए तो मुझे k को हटाना पड़ेगा। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 2 3 क्वेश्चन किया था जहां पर दोनों साइड पावर कंपेयर करके हम लोग आंसर दे रहे थे, तो 1 1 किस चीज का पावर 1 होता, कि ऐसा एक पावर है कि पावर का डेटा है जो हम लोग लिखते हैं किसी में भी तो वो 1 आता है। कौन किस चीज का पावर, अगर क्या आने से 1 आएगा, पावर में क्या आने से के ऑलवेज 1 है। हाँ, k⁻0। k⁻0, देखो पावर में 0 होगा तो 1 होगा, लेकिन कितने का पावर लिखे, इधर के है तो इधर भी के लिखेंगे ना, इक्वल करना है। और तभी तो कंपेयर करके हम लोग बोल सकते हैं कि p + q + r फिर कितना हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो 0। तो 13 का आंसर हम लोग का बी, 13 का आंसर हम लोग का हो गया बी। 14, द वैल्यू ऑफ y⁻a - b into y⁻b - c into y⁻c - b, तो करो ये वाला आसानी हो जाएगा। वन बाई y⁻a + b। 1/y⁻a + b प्लस b - c, सब मल्टीप्लाई है तो सारे पावर ऐड हो जाएंगे क्योंकि सभी y के पावर में, बेस बराबर है सभी में, तो
मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ एक माइनस था तो इसलिए मैंने ब्रैकेट दे दिया। तो प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस ए, तो वाई टू दी पावर माइनस ए माइनस बी बच रहा है। तो अब हम लोग इसको वाई टू दी पावर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो इसको हम लोग ए टू दी पावर माइनस एम वाले फॉर्मूले में देंगे। ए टू दी पावर माइनस एम वाला फॉर्मूला हमें ये बोल रहा है कि 1 बाई ए टू दी पावर एम होगा, तो 1 बाई वाई टू दी पावर ए प्लस। देखते हैं ऑप्शन कैसा है, डी। 15 द ट्रू ऑप्शन, इसमें ट्रू कौन सा, एक्स टू दी पावर 2/3, हम एक एक लिख रहे हैं, इक्वल क्यूबिक, ये जो 3 है ये इसके अंदर है, ठीक है। देखो 3 नीचे के तरफ नहीं है, ये जो ये साइन जो है उसके ऊपर लिखा है, मतलब 3 इसके अंदर है, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखा हुआ है एक्चुअली। अगर मल्टीप्लाई होगा ना तो एकदम पास में रहेगा, साइड बाय साइड रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा अप लिखा हुआ है, अप साइड में। और ये हो गया स्क्वायर। ये इक्वल है कि नहीं हमें बताना है। दूसरा है एक्स टू दी पावर 2/3, x³ सी है एक्स टू दी पावर 2/3 इक्वल, नहीं, ग्रेटर 3 x टू दी पावर क्यूबिक रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्यूबिक रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये वाला भी ठीक है। पहले ये 3 देख लेते हैं, इसमें से कुछ आंसर बता है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला है एक्स टू दी पावर 2/3, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब ये एक्स टू दी पावर 2 है, ये इसमें 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, होल टू दी पावर कितना लिखेंगे, 1/3। 1/3। अब इसको थोड़ा आगे और सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो गया तो 2/3। तो बोलो क्या ये आंसर सही हुआ। यस मैम। फिर ऑप्शन ए होगा, मतलब ठीक है, बी सी ये सब नहीं होगा। ये देख सकते हैं हम लोग, अगर ये एक्स टू दी पावर 1 बाई कितना होगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू दी पावर 1 बाई या कुछ नहीं, मतलब तो 2 है, कितना होगा, 2। 1/2 होता है। तो फिर ये हो गया 3/2। तो ये तो उल्टा हो गया, एक्स टू दी पावर 2/3 बराबर 3/2 के थोड़ी ना होगा। यहाँ भी 2/3 है तो इधर भी 2/3 होना चाहिए, या 3/2 है तो 3/2 होना चाहिए, तब जाके इक्वल होता है। तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। अच्छा, इसका देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर ग्रेटर देन, ये स्क्वेयर टू दी पावर 1/3, तो एक्स टू दी पावर 2/3 यहाँ पर हो गया 2/3। तो ये तो यही वाला ऑप्शन ए था, बट यहाँ पर ग्रेटर दिया था, तब ग्रेटर तो नहीं हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो फिर इसका मतलब ए हमारा सही आंसर है। और डी में दिया था, जो मूवी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, एक्स टू दी पावर 2/3 लेस देन क्यूबिक रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा था शायद, क्यूबिक रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ, मतलब यही ऑप्शन ए वाला ही था। तो एक्स टू दी पावर 2/3, एक्स का स्क्वायर टू दी पावर 1/3, तो एक्स टू दी पावर 2/3। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इक्वल है, पॉसिबल है, तो ये भी नहीं होगा। बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। बाकी सी डी और ए एक ही चीज दिया हुआ था, बस एक में इक्वल, एक में ग्रेटर और एक में लेस। तो आंसर तो हमारा इक्वल आ रहा है, तो फिर हमें ऑप्शन जो है ए पे टिक करना चाहिए। 16, the simplified value of 16 x to the power minus 3 y to the power 2 into 8 to the power minus 1 x to the power 3 y to the power minus 2, कितना होगा, कैलकुलेट आंसर 2। करो।
तो ये 16 इंटू एक्स टू दी पावर -1/3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और y टू दी पावर -2 को हम लोग 1/y² लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पावर को ऐड करके तो भी 0 आके 1 होगा, जैसा चाहे कर सकते हैं। ये हम लोग का कैंसिल आउट होके ये 2 आ जाए। और इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 16 और ये हो गया हम लोग का x टू दी पावर -3 है +3, ऐसे भी कर सकते हैं, y टू दी पावर 2 -2 ऐसे भी कर सकते हैं, 8 टू दी पावर -1। तो 16 इंटू एक्स टू दी पावर 0 इंटू वाई टू दी पावर 0 इंटू 1/8। तो ये हो गया हम लोग का, ठीक है, ये सब 1 हो जाएगा, ऐसे भी किया जा सकता है। आंसर 2 यानी ऑप्शन हम लोग का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 8/27 टू दी पावर -1/3 into 32/243 होल टू दी पावर -1/5। ये कितना होगा, ये मैं फाइंड आउट करके दूँ। 9/4. 9/4 है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 2 टू दी पावर 3, ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर -1/3। 32 का मतलब होता है 2 टू दी पावर 5, ठीक है, और 243 हो जाता है, हम 2 से तो होगा नहीं मुझे जितना पता है, 2 3 4 5 6 7 8 256 आ गया, क्रॉस कर गया 243 को, मतलब 243 नहीं आया, 3 से चेक कर सकते हैं। 2 3 4 5, हाँ 5 टाइम्स में आ जाएगा, 3 टू दी पावर 5। तो ये 3 टाइम्स में आ रहा है, ये 5 टाइम्स में आ रहा है, तो अगर पावर में 3 है 5 है तो चांसेस ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया -1/5। फिर हम लोग इसको कंसाइज करके ऐसे लिख सकते हैं, 3 into -1/3। 3 टू दी पावर -1 और ये सॉरी 2/3 टू दी पावर -1। 2/3 टू दी पावर -1, और -1 और -1 ऐड हो जाने पे -, 2/3 होल टू दी पावर -2। तब ये 1/2/3 होल टू दी पावर 2 हो जाए, तो 4/9, और ये रिवर्स हो गया तो 9/4, 9/4 यानी ऑप्शन 80। द वैल्यू ऑफ दिस, तो यहाँ पर दिया हुआ है x + y 2 टू दी पावर 3, x - y 2 दी पावर 2 टू दी पावर 3, नहीं, x - y 2 दी पावर 2/3 दिया हुआ है, ये गलत है, ये 3/2 होगा, ठीक है, वो रेक्टिफाई कर लेना है, डिवाइडेड बाय √ओवर ऑफ x + y, √ओवर ऑफ x - y 2 दी पावर 3, x - y 2 दी पावर 3 उसका रूट है ये रहा, और होल रूट ऑफ 6 में वैल्यू फाइंड आउट करके देना। तो ये एक 2/3 होगा, एक 3/2 होगा,
ये गलत दिया हुआ है, इसे ठीक कर देंगे, 3/2 होगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। x plus y. x प्लस वाई, कोई बात नहीं। ये हो गया x प्लस वाई टू दी पावर 2/3 इंटू, इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम लोग, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, बाद में पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भी। x प्लस वाई होल टू दी पावर हाफ इंटू x माइनस वाई का क्यूब होल टू दी पावर हाफ, और ये पूरा होल टू दी पावर 6 है। x बाई वाई 2/3, x माइनस वाई 3/2, x प्लस वाई हाफ इंटू x माइनस वाई, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होके 3/2 हो गया, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। बचा कितना, 2 दी पावर 6। अब ये दोनों बेस इक्वल है, डिवाइड फॉर्म में है, तो पावर माइनस हो जाएगा, 2/3 माइनस ऑफ हाफ, 1/6 2 दी पावर 6। x प्लस वाई मतलब ऑप्शन सी। 90 simplified value of 125 to the power 2/3 into root over of 25 into 5 to the power 3 cubic root of 5 to the power 3 into 5 to the power half। कैलकुलेट 1/5. 5 to the power 9/2 मतलब ऑप्शन डी हो। 125 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 to the power 3 होल टू दी पावर 2/3। 25 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 25 to the power हाफ, या फिर 5 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, चाहे तो 5 भी लिख सकते हैं। 5 क्यूब टू दी पावर 1/3, 5 to the power हाफ। अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 to the power 3 इंटू 2/3 इंटू, ये भी हो गया 5 to the power 2 होल टू दी पावर हाफ इंटू 5 to the power 3 इंटू 1/3 और 5 to the power हाफ। नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं, 3 3 कैंसिल आउट, यहाँ 2 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर भी 3 3 कैंसिल आउट, और ये 5 to the power हाफ, सब पावर ऐड कर देंगे, 2 + 1 + 1 + हाफ, ये हो जाएगा 2 + 1 3 + 1 4 4 + हाफ,
4 प्लस हाफ का मतलब 4.5, तो 4.5 का मतलब हो गया 8 प्लस 1 9/2, तो 5 to the power 9/2। और किसी भी ऑप्शन के साथ नहीं गया, मतलब ऑप्शंस जो अवेलेबल है उसमें कहीं पर भी 5 to the power 9/2 नहीं था, इसीलिए ऑप्शन डी बचा। फिर 20, क्वेश्चन नंबर 20। 2 to the power 1/2 into 4 to the power 3/4 into 8 to the power 5/6 into 16 to the power 7/8 into 32 to the power 9/10 to the power 4 to the power 3/25। एक बार देख लेते हैं सही। 2 to the power 1/2, 4 to the power 3/4, 8 to the power 5/6, ठीक है। 16 to the power 7/8, 32 to the power 9/10, 16 to the power 7, 32 to the power 9/10, whole to the power 4, whole to the power 3/25। हाँ सही है, ठीक है। ठीक है। Answer 2 to the power 6. 60। तो 2 to the power 1/2, अभी हम लोग सभी को 2 के पावर में ट्रांसफर करेंगे, तो 4 मतलब 2 to the power 2, ठीक है, तो हमारा जल्दी होगा। 2 to the power 3 8 का मतलब होता है, ठीक है। 16 का मतलब 2 to the power 4, ठीक है। अब किसी को अगर इतना जल्दी जल्दी नहीं आएगा तो वो प्रैक्टिस से होता है, ऐसा कोई बात नहीं। मुझे याद हो गया है करवाते करवाते, तुम लोग को भी करते करते हो जाएगा, ऐसा नहीं कि हम करवा रहे तो ही याद है, करते करते भी याद हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ही हो जाएगा 2 to the power 5 और 9/10, ठीक है। 8 to the power 4, बाकी जैसा है वैसा रखा। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ क्या किया, ये एज इट इज रखा, ये 4 को 2 to the power 2 किया, 8 को 2 to the power 3 किया, 16 को 2 to the power 4 किया, 32 को 2 to the power 5 किया। बाकी क्वेश्चन एज इट इज है, जैसा जहां जो लिखा हुआ था हम लोगों ने वैसा ही लिखा हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 to the power 1/2, अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा 2 into 3/2। ये स्टेप नेसेसरी नहीं है लिखना, ठीक है। अभी हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो कर ले रहे हैं, बाकी एग्जाम में ये सब जरूरी नहीं होता है, ठीक है। ये जितना अवॉइड करोगे जल्दी होगा। अभी मैंने सिर्फ मल्टीपल पावर को मल्टीप्लाई करके दिखाया है, किया भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया 1/2,
इसका हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 और 4 कैंसिल आउट होके 2 यानी 3/2। ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, ये हो गया 7/2। ये हो गया 9/2। 4 टू दी पावर 3/25। ठीक है, अब सभी पावर को हम लोग ऐड कर लेंगे। चलिए यहाँ 2 टू दी पावर हाफ प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 3/25। तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 ले लिया हम लोगों ने एलसीएम में, तो ये सब ऐड हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। 4 टू दी पावर 3/25। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 3 3 7 8 17 25/2 और ये सब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 4 इंटू 3/25। तो 25 कैंसिल आउट, 2 2 जब 4, ये हो गया 2 टू दी पावर 6 यानी कि 64 होता है, क्योंकि 2 टू दी पावर 5 32 होता है, ये हम हमेशा याद रखते हैं। तो 2 टू दी पावर 6 मतलब और एक बार 2 मल्टीप्लाई तो 32 इंटू 2 तो 64 बचा। बाकी कैलकुलेटर पे भी देख सकते हो, अगर याद नहीं है तो कैलकुलेटर पे बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा? फ्रैक्शन, इंटीजर, वन, नन ऑफ दिस। हम लोग आंसर क्या बोलेंगे? आंसर क्या बोलेंगे? इंटीजर। वन 1 - 1 - x² टू दी पावर -1, फिर सेकेंड ब्रैकेट क्लोज टू दी पावर -1, फिर थर्ड ब्रैकेट क्लोज टू दी पावर -हाफ होल टू दी पावर -हाफ। ये सेम क्वेश्चन हमें लॉग में भी मिलेगा। ठीक है, वहां पर सिर्फ ये इस क्वेश्चन के आगे ऐसे लॉग लिखा हुआ रहेगा। तो ये क्वेश्चन करने का मतलब है लॉग वाला क्वेश्चन भी समझ लेना। लॉग का वहां वैसे कोई इम्पैक्ट आता ही नहीं है, ये मेनली ये अंदर का जो सोल्यूशन है वही मेन होता है। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर पहले 1 लिख दिया माइनस। ठीक है, ये हम इसको सेकंड ब्रैकेट बोलते हैं, ये इसको थर्ड ब्रैकेट और इसको फर्स्ट ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, तुम लोग कुछ और बोलते हो तो कुछ और यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये बॉडमस रूल्स पता है तुम लोग को? बॉडमस रूल्स में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। तो सबसे पहले ये वाले ब्रैकेट में जो डेटा रहेगा, फिर ये वाले ब्रैकेट में, फिर ये वाले ब्रैकेट में, इसीलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके हम लोग रीड करते हैं। तो पहला फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा पहले उसको सॉल्व करना है, आफ्टर दैट सेकंड ब्रैकेट एंड आफ्टर दैट थर्ड ब्रैकेट का डेटा हमें सॉल्व करना होता है। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1 - x² टू दी पावर -1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1² minus x²। 1² - x²। ये तो a टू दी पावर -m वाले फॉर्मूले में जाएगा, जिसमें ये a है, ये -a टू दी पावर m हो गया। तो कितना होगा? अगर a टू दी पावर -m के फॉर्मूले में जाएगा, यहाँ पर ये है, तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका अगर 1/a टू दी पावर m होता है तो इसका कितना होगा? 1 तो होगा ही, फिक्स्ड है फॉर्मूले में। यहाँ पर कंपेयर a करने से minus ए, हाँ बोलो। a minus x²। ये 1 minus 1 - x², ये वाला होगा 1 - x²। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे ऐसा। तो ये हो गया 1/1 - x²। ठीक है, तो इस लाइन में जो सॉल्व हुआ है बस हम उसको अलग कलर से लिख रहे हैं, टू दी पावर -1
बाकी जो भी मैंने व्हाइट कलर से लिखा हुआ है वो एज इट इज क्वेश्चन में जैसा था वैसा मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो जो चेंज हुआ है वो मैंने लिख दिया है, देखो जो चेंज हुआ है वो मैंने लिख दिया, मतलब जिसपे मैंने अभी कोई फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाला है वो मैंने दूसरे कलर से लिख दिया, ठीक है। सेम चीज हम यहाँ पर फिर से स्टार्ट करते हैं। तो अब ये देखो, ये अब सेकंड ब्रैकेट का काम होगा। तो सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो डेटा है उसको हम लोग एलसीएम करते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, हम लोग इसका एलसीएम करेंगे, बाकी एज इट इज रखेंगे जैसा है। तो अंदर जो डेटा है उसका एलसीएम करेंगे जैसे नॉर्मल हम लोग मैथ्स में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 - x का स्क्वायर, इसके नीचे 1 है, ये 1 - x स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई होके 1 - x का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 1 - x का स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर करते हैं 1 - फिर सेकेंड ब्रैकेट। अब ये सॉल्व करके देखेंगे कितना आएगा, बाकी एज इट इज रख दिया, ठीक है। हम दूसरे कलर से लिख रहे हैं जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 - x² -1, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, फिर से जो भी जैसा लिख रहे हैं उसको वैसा ही रहने देंगे। 1 - x², यहाँ पर +1 -1 कैंसिल आउट होके -x का स्क्वायर होगा। अब फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, a⁻⁻n वाला, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा, a⁻⁻n किस पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे, इस पे। तो क्या आंसर होगा, 1 हम्म, -x² by 1 - x²। 2⁻⁻1। अब लिखिए ना लिखिए अपना मर्जी है, ठीक है। तो जो चेंज किया उसको हम अलग कलर से दिखाएंगे, ठीक है। आंसर ठीक हुआ था, हम इसको इसीलिए हटा रहे क्योंकि हम ये दूसरे कलर से दिखाना चाहते हैं, इस वजह से, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें ये वाला तो ये पूरा फंक्शन हो गया, तो अब ये बस थर्ड ब्रैकेट और ये बचा, ठीक है। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 × ऐसे 1 - अब ये मल्टीप्लाई होके कितना हो गया, 1 - x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर टू दी पावर -। अब ये एलसीएम कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये डेटा को एलसीएम करेंगे, तो x का स्क्वायर, अच्छा माइनस है, माइनस है, ठीक है। तो ये माइनस है, तो हम लोग इसका एलसीएम करते हैं, -x², ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -x का स्क्वायर माइनस ऑफ ये 1 - x का स्क्वायर, ठीक है। बाकी एज इट इज ये रहा, लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने से देखते हैं कितना आ रहा है, -x, अब ये तो पूरा ही सॉल्व होगा तो हम पूरे दूसरे कलर से लिख देते हैं। -x² -1 माइनस माइनस में +x का स्क्वायर माइनस ऑफ x का स्क्वायर, और ये टू दी पावर -। तो -1 डिवाइडेड बाई -x का स्क्वायर, तो -1 डिवाइडेड बाई -x का स्क्वायर टू दी पावर -½ जिसमें से ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अब ये a⁻⁻n में हो गया तो वैसे भी लिखा जा सकता है, या फिर मेरे पास और एक दूसरा तरीका है, क्या 1/x के स्क्वायर को टू दी पावर माइनस में लिख के बताओ कितना होगा, तो जल्दी होगा और कुछ नहीं। चाहो तो इसको भी a⁻⁻m वाले फॉर्मेट में हम लोग लिख के कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से दिखा देंगे। तो पहले यही बता दो, अगर a⁻⁻m से चेंज करना चाहे तो ये कितना हो जाएगा, 1 कितना टू दी पावर m हो जाएगा, तो यहाँ पर a कितना है, 1/x का स्क्वायर, और m कितना है -½ तो कितना हो जाएगा 1/। 2। x থাকবে না 2 হয়ে যাবে সোজা, a টু দি পাওয়ার -m এর সাথে যদি এটা কম্পেয়ার করি, এটা তো এটা পড়ে আছে,
তো এখানে এ কোনটা আর এম কোনটা? এটা পুরোটাই তো এ হচ্ছে আর এটা এম হচ্ছে, অবশ্যই যেরকম একটু আগে এটা বললে বা এটা করলাম সেরকমই তো হবে। तो कितना होगा? बोलो। वन तो वन, ये वन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये इसको पावर समथिंग टू दी पावर माइनस में है, तो बोलो क्या होगा? ये वन के साथ कुछ रिलेशन नहीं है, वो 1 बाई रहे या 5 बाई रहे, अगर ये 1 की जगह 5 होता तो क्या कोई फर्क पड़ता? इसके साथ क्या लिंक है? मेरा पावर माइनस में है तो मुझे जो फॉर्मूला लगाना चाहिए वो लगाएंगे, तो फॉर्मूला बोल रहे 1 होगा, और जो बेस है, बेस टू दी पावर, पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो बेस क्या है यहाँ पर? x to the x square into 2। ना, ये पूरा ही मेरा ये बेस है, वही तुम बता रहे थे, 1/x का स्क्वायर टू दी पावर हाफ ये होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 टू दी पावर हाफ और x टू दी पावर 2 होल टू दी पावर हाफ। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम इसका ऑल्टरनेटिव बताएंगे, ठीक है। 1 टू दी पावर हाफ 1 हो जाएगा, तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर इतना हो गया 1 इंटू एक्स बाई 1, तो x आंसर आ गया। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो इसका ऑल्टरनेट है, इसके बाद हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अगर ए टू दी पावर माइनस एम का मतलब 1/m होता है, तो 1/ए टू दी पावर m का मतलब ए टू दी पावर माइनस एम होता है, तो इसको माइनस में बताओ कितना होगा? 1/x का स्क्वायर है, इसको अगर माइनस टू दी पावर माइनस में लिखेंगे तो कितना होगा? x to the power -2। x टू दी पावर -2 होल टू दी पावर माइनस हाफ जो है बचा हुआ वो तो लिखेंगे, और मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये सबसे आसान तरीका है। तो ये हो गया मेरा 1, ठीक है, तो ये x हो गया। बाकी ऐसे भी कर सकते हैं, वो तो एग्जाम टाइम में क्या दिमाग में आएगा वो तो खुद को भी नहीं पता होता है कि कौन सा फॉर्मूला दिमाग में ऑन दैट मोमेंट क्लिक करेगा। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये हम इतना बता सकते हैं कि हमारा लॉग में भी सेम यही क्वेश्चन आएगा, बस हम लोगों को उसमें लॉग दे दिया जाएगा, सेम ये क्वेश्चन है जब हम लोग लॉग प्रैक्टिस करते हैं। 22, 22 में है ये वाला, x टू दी पावर n होल टू दी पावर n माइनस 1/n, और उसकी भी पावर में है 1/n प्लस 1, तो बोलो कितना आंसर क्या है? सब पावर को मल्टीप्लाई कर लो, n इंटू n माइनस 1/n इंटू 1/n प्लस 1, ठीक है, सभी पावर को मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या बच रहा है। तो 3 डेटा है तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले ये जो है इसको हम लोग एलसीएम कर लेते हैं, ये n रखा, इसका एलसीएम करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और इंटू 1/n प्लस 1, ठीक है। अब इसको आगे अगर हम लोग फिर से सॉल्व करने जाए तो ये n और ये n स्क्वायर माइनस 1 का मतलब n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 हो जाएगा, जो फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी से काम बनेगा। फिर यहाँ पर n हो गया इंटू 1/n प्लस 1, अब काफी सारा चीज कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, तो x टू दी पावर n माइनस 1 हम लोग का आंसर हो जाएगा, x टू दी पावर n माइनस 1, ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी। 23 में बोला है
इफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हमें फॉर्मूला दे दिया, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है तो इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या आंसर होगा। तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं एक्स टू दी पावर एल, एक्स टू दी पावर एम होल टू दी पावर एल स्क्वेयर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वेयर, ऐसा दिया हुआ है। फिर एक्स टू दी पावर एम और एक्स टू दी पावर एल, नहीं एल नहीं, इसमें शायद एम स्क्वेयर एम एन और एम स्क्वेयर, एम स्क्वेयर एम एन और एन स्क्वेयर, एक्स टू दी पावर एन और एक्स टू दी पावर एल है शायद, चेक कर लेते हैं। अब एल एन से डेटा रहेगा, हाँ एल स्क्वेयर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वेयर। तो यहाँ पर एक्स टू दी पावर एल माइनस एन, क्योंकि डिवाइड है तो पावर माइनस में चला जाएगा। फिर ये हो गया एल स्क्वेयर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वेयर इंटू एक्स टू दी पावर एम माइनस एन, एम स्क्वेयर एम एन और एन स्क्वेयर इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस एल, एल स्क्वेयर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वेयर। ठीक है, अब ये मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हो गया एल माइनस एन इंटू आंसर 1। आंसर 1। तो ये हो गया हम लोग का एल माइनस। अब हम लोगों ने यहाँ एक फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है अगर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एल माइनस एम, तो हम लोग कंपेयर करेंगे तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ देखो हर एक जगह पे सेम कंपेरिजन है, ए माइनस बी है एल माइनस एम की जगह, तो एल स्क्वायर ए के जगह एल एम, तो ऐसे करके चेक करेंगे तो हर जगह पे सेम होगा। तो इसका आंसर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हम लोग बोलेंगे एल क्यूब माइनस एम क्यूब, इसको बोलेंगे एम क्यूब माइनस एन क्यूब और इसको बोलेंगे एन क्यूब माइनस एल क्यूब। एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एल। इसका आंसर सब कैंसिल हो, 0 यानी कि 1। ये हम लोग का 1 आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन 23। 24 में बोला है कि यूजिंग ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज करने बोला है। Pick the correct of this when x equal to p to the power 1 by 3 minus p to the power minus 1 by 3। तो x equal to p to the power 1 by 3 minus p to the power minus 1 by 3 अगर है तो फिर हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो अगर हम लोग जो भी ऑप्शन में देखेंगे तो एक चीज हमें कॉमन दिखेगा, चाहे हमें ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ है, हर जगह पे एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब और हर जगह पे 3x 3x 3x, मतलब इतना बात सेम है कि एक्स क्यूब प्लस 3x इक्वल कुछ आ रहा है। अगर हम लोग एक बार नन ऑफ दिस को इग्नोर करें कि अगर मेरा आंसर ये तीनों में से कुछ एक होगा तो आंसर का फॉर्मेट बोल रहा है एक्स क्यूब प्लस 3x इक्वल समथिंग होगा। तो अब मुझे अगर x को एक्स क्यूब बनाना है तो हम इसे एक्स क्यूब बना तो देंगे, लेकिन एक साइड बनाने से तो नहीं होगा क्योंकि इक्वल है। तो अगर मुझे इधर क्यूब करना है तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है, तभी होता है इक्वल। जैसे अगर इधर स्क्वायर है तो उधर स्क्वायर कर रहे तो उधर स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वैसे क्यूबिंग बोथ साइड, ऐसे हमें करना पड़ता है। तो ये हो गया एक्स क्यूब। अब ये फॉर्मूला ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब वो हमें दे दिया है। ए माइनस बी का होल क्यूब का मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पर ए मतलब है पी टू दी पावर 1/3, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। ये ए ट्रीट हो रहा है, ये बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला तो दिया हुआ है, देख देख के लिखना है। -3ab, ए का मतलब ये वाला, बी का मतलब ये वाला, ठीक है, -3ab इंटू ए माइनस बी। अब ए का मतलब ये और बी का मतलब ये, ठीक है। तो एक्स क्यूब, तो p टू दी पावर 1/3 इंटू 3, तो ये हो गया मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होके p और ये मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होके -1। अब 3 टू दी पावर, यहाँ पर 3 इंटू पी टू दी पावर 1/3 इंटू पी टू दी पावर -1/3, तो ये पावर जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम बेस है।
और p टू दी पावर ये हम ऐसे ही रख रहे हैं, ठीक है। तो एक्स क्यूब इक्वल टू p माइनस, अब ये नेगेटिव जैसे पावर a टू दी पावर माइनस m में 1/a टू दी पावर m होता है, तो p टू दी पावर -1 में 1/p टू दी पावर 1 हो जाएगा, मतलब 1 लिखने का तो जरूरत नहीं है। और ये हो गया कैंसिल आउट होके 0। अच्छा, अब ये बच रहा है p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे x का क्यूब p माइनस 1/p -3 p टू दी पावर 0 मतलब 1, और इसको हम लोग x लिख सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3 x होता है, तो हम इसको सब्सटीट्यूट करके इस डेटा को हम लोग x लिख देते हैं। इससे क्या होगा, मुझे x क्यूब मिला और ये बन गया 3x, अब ये 3x इधर ट्रांसफर हो जाएगा p -1/3। तो मुझे लगता है किसी न किसी ऑप्शन के साथ आंसर आ जा रहा है, ये वाला बी, ठीक है। ये बी आंसर हो गया। तो हमें अगर फॉर्मूला दिया हुआ है तो बहुत अच्छा बात है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ था a माइनस बी का होल क्यूब, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वो तो एग्जाम में क्या आएगा वो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25। 25 में देखते हैं, ये सिंप्लीफाई करने बोला है, 1/1 प्लस a टू दी पावर m माइनस n प्लस a टू दी पावर m माइनस p प्लस 1/1 प्लस a टू दी पावर n माइनस n a टू दी पावर n माइनस p a टू दी पावर p माइनस n प्लस a टू दी पावर p माइनस n। अच्छा, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कैसा दिया हुआ है। तो ऑप्शन हमें 0 a 1 1/a, मतलब बहुत ही सिंपल वैल्यू में दिया हुआ है, या तो 0 आएगा डिजिट में देखे तो, या तो 1 आएगा, या फिर a और 1/a आएगा। नन ऑफ दिस तो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब a मेन रहेगा नहीं, तो a मेन हटाने का क्या ऑप्शन है, तो इसमें एक ट्रिक यूज करना है, वो हम बता देते हैं कि अगर हम लोग m और n को हटाना चाहते हैं तो हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ऐसी कुछ डेटा से मल्टीप्लाई करें ताकि mn हमें हटता हुआ दिखे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर a टू दी पावर माइनस m से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिखेगा कि mn जो है वो हट जा रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, देखो हम एक पहले यहाँ पर दिखा रहे हैं कि a टू दी पावर माइनस m से करने से क्या बेनिफिट है, तो ये a टू दी पावर माइनस m और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a टू दी पावर माइनस m इंटू a टू दी पावर m माइनस m, तो दोनों ही a है तो पावर ऐड हो जाएगा m प्लस यहाँ पर -m प्लस m माइनस m, ठीक है। ये देखो कैंसिल आउट होके -m बचा, और यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो -m प्लस m माइनस p, ठीक है। यहाँ भी कैंसिल आउट होके p बचेगा -p, तो ये ऊपर इतना बच रहा है। यहाँ पर a टू दी पावर माइनस n, a टू दी पावर माइनस n और a टू दी पावर माइनस p, मतलब हर जगह अगर डिनोमिनेटर में हम लोग ये लेके आ जाए तो फिर हमारा एलसीएम करके कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ a टू दी पावर माइनस m से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ कितने से करेंगे, देखो हमें ऐसा करना है कि नीचे सिर्फ m n p रह गया, तो अगर मुझे नीचे m n p चाहिए तो फिर यहाँ पर ऐसा कितने से मल्टीप्लाई करें कि m n p रहेगा, तो यहाँ पर n 2 बार है, देखो m 2 बार है, तो m 2 बार हटाने के लिए -m लिया, तो यहाँ -n ले लो, और यहाँ पर p ले लो, और माइनस इसीलिए ले रहे हैं, नहीं तो कैंसिल आउट तो होगा नहीं, ठीक है। a टू दी पावर माइनस n प्लस a टू दी पावर माइनस n प्लस n माइनस m, a टू दी पावर माइनस n प्लस n माइनस p। सेम तरीके से हो जाएगा, इसीलिए मैंने पहले इधर वाला क्लियरली कर बता दिया, ठीक है। तो अब ये सेम तरीके से ऐसे में अब
डिनोमिनेटर सब जगह पे ए टू द पावर माइनस एम, ए टू द पावर माइनस एम, ए टू द पावर माइनस बी, ए टू द पावर माइनस एम, ए टू द पावर माइनस एम, ए टू द पावर माइनस बी, तो कैंसिल आउट होके बन गया। क्या ये ट्रिक याद रखना पड़ेगा? हाँ देखो याद रखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कैसे करके हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज करते ही जाओगे बहुत बड़ा सा सोल्यूशन निकल के आएगा। अगर इसको डिवाइड फॉर्म में करके ये सब करेंगे तो वो नहीं होगा। तो हम बोलेंगे थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चन में अगर कोई ट्रिक हम लोग यूज करें तो उसे याद रखने का कोशिश करना है, तभी एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे। नहीं तो फिर वही एक क्वेश्चन लेके हमें बैठा रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको कुछ लेंदी प्रोसेस पे करेंगे तो वो काफी बड़ा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों ने इसे किया। अब 26 नंबर, एक्स टू दी पावर ए, एक्स टू दी पावर बी होल टू दी पावर ए प्लस बी है, इंटू एक्स टू दी पावर बी, एक्स टू दी पावर सी होल टू दी पावर बी प्लस सी है, और एक्स टू दी पावर सी, एक्स टू दी पावर ए होल टू दी पावर सी प्लस बी है। अच्छा, तो अब ये डिवाइड है, बेस इक्वल है तो पावर माइनस हो जाएगा। अगेन बेस हमारा इक्वल है, पावर माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवाइड फॉर्म में है। अच्छा, अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये पूरा क्वेश्चन उसी फॉर्मूले में बेस्ड है। हर जगह पे ए प्लस बी ए माइनस बी आया है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सभी बेस मल्टीप्लाई है और सेम भी है तो पावर ऐड हो जाएगा और सब कैंसिल आउट भी हो जाएगा, और एक्स टू दी पावर 0 यानी कि 1 है। ये आसान, इसमें वैसा कोई ट्रिक वगैरह है नहीं। तो ये हम लोग का हो गया 26 का आंसर 1। तो देखते हैं ऑप्शन ए। 27, x इक्वल टू 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर माइनस 1/3, देन 3x क्यूब माइनस 9x, इतना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें कैसे समझना है कि हमें एक्स क्यूब करना है और वो भी 3x क्यूब करना है। ठीक है, 3x क्यूब कैसे करें वो तो नहीं समझ में आ रहा, एटलीस्ट एक्स क्यूब तो हम लोग कर ही सकते जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था। तो दोनों साइड क्यूब कर लेते हैं, तो ये हो गया ए क्यूब। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? देखो यहाँ फॉर्मूला नहीं दिया है तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला यूज किया था ना क्वेश्चन में वही लगाएंगे। तो ये देखो यहाँ पर था ए माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पर आ रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब, इसमें माइनस होता है उसमें सारा फॉर्मूला प्लस होता है। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस 3। तो ये हो गया एक्स क्यूब, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होके 3, ये हो गया -1, और ये हो जाएगा 3। इसमें सारे पावर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, 1 प्लस 1/3 माइनस 1/3, जिसमें से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 3 टू दी पावर इसको हम लोग x लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे x क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि इसका वैल्यू x होगा। ठीक है, फिर ये हो गया x का क्यूब, 3 प्लस 1/3 माइनस वाला जो है फॉर्मूला यूज करके ए टू दी पावर माइनस एम, तो 1/a टू दी पावर एम, एम यहाँ पर 1 है तो 1 लिखना नेसेसरी नहीं है। तो 3 टू दी पावर ये कैंसिल आउट होकर 1 बचा, मतलब 3 इंटू एक्स। ठीक है, तो 3x हो गया, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये एलसीएम कर देंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x क्यूब माइनस 9x इक्वल टू 10। तो हमें ये पूछा था 3x क्यूब माइनस 9x कितना होता है, तो 3x क्यूब माइनस 9x 10 आ गया। ठीक है, तो 27 का आंसर हम लोग का हो गया 10, ऑप्शन, ये आंसर हम लोग का ऑप्शन दिया है।
तो ये वाला और इसके 2 क्वेश्चन आगे वाला जो था वो बिल्कुल सेम प्रोसेस में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़े। अच्छा 28, a टू दी पावर x b y b टू दी पावर y c, ऐसे बोला है। a टू दी पावर x b b टू दी पावर y c c टू दी पावर x अगर a है, ऐसा कुछ दिया है। हमें पूछा है कि x y z कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से पहले तो मुझे x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि x इक्वल टू समथिंग ऐसा कुछ होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, अच्छा c टू दी पावर ना z था, मैंने x लिखा हुआ है, ठीक है। c टू दी पावर z इक्वल टू ऐसे दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मान लो मैंने लिखा c टू दी पावर z इक्वल टू a। अब c का वैल्यू मुझे पता है, c है b टू दी पावर y। तो c के जगह लिखा b टू दी पावर y, टू दी पावर z तो जैसा है वैसा लिखेंगे। और b का वैल्यू मुझे पता है a टू दी पावर x है, b के जगह a टू दी पावर x है, बाकी सब एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया a, तो ये मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो गया। तो अब कंपेयर करेंगे तो एक्स वाई जेड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसके पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। क्या हमें सी से ही लिख के करना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, किसी भी डेटा से स्टार्ट करके लिख सकते हैं। चलो और एक बार दिखा देते हैं। अगर हम लोग सी से नहीं करके ए से करते हैं, ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू बी, तो भी हम लोग का होगा। तो ए के जगह लिख देंगे हम लोग, ए टू दी पावर एक्स का मतलब है यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए का मतलब है सी टू दी पावर जेड, ठीक है। तो ए के जगह पे लिख देंगे सी टू दी पावर जेड और होल टू दी पावर एक्स इक्वल टू बी, और सी के जगह लिखेंगे बी टू दी पावर वाई होल टू दी पावर जेड एंड होल टू दी पावर एक्स। तो फिर वही एक्स वाई जेड बी, तो एक्स वाई जेड 1 हो जाएगा। इस तरीके से तुम लोग कोई भी ऑप्शन से लेके करके देख सकते हो, मतलब किसी भी तरीके से। 2 तरीके से तो मैंने बता ही दिया, हर एक केस में 1 ही आंसर आएगा। तो 29 का आंसर ऑप्शन ए, सॉरी 28 का आंसर। अब 29 यहाँ पर बोला है द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर बी होल टू द पावर ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो फिर बोला है एक्स टू द पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर सी होल टू द पावर बी स्क्वेयर बी सी और सी स्क्वेयर। एक्स टू द पावर सी और एक्स टू द पावर ए, सी स्क्वेयर सी ए और ए स्क्वेयर। तो देखो ये कितना होगा, 1. 1 होगा। ये टू दी पावर ए माइनस बी हो जाएगा, डिवाइड है, बेस बराबर है दोनों में, तो फिर हम लोग का डिवाइड फॉर्म में है तो पावर माइनस हो जाएगा। बाकी इसको जैसा था वैसा रख दिया। अगेन नेक्स्ट वाला करते हैं, एक्स टू दी पावर बी माइनस सी बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर एज इट इज रख दिया। ये भी हो जाएगा सी माइनस ए सी स्क्वेयर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है। अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ए माइनस बी अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। कहाँ देखा था? क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर ऐसे करके दिया हुआ था। कौन से वाले क्वेश्चन में था? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। सेम तरीके से ये बी क्यूब माइनस सी क्यूब बन जाएगा, सेम तरीके से ये सी क्यूब माइनस ए क्यूब बन गया। तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस, अब मल्टीपल यहाँ पर बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड हो जाएगा।
a टू दी पावर 0 1। ठीक है, तो आंसर 1 आएगा, सही जवाब। हम लोग का आंसर हो गया 29 का ए। 30 2 टू दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर y इक्वल टू 6 टू दी पावर माइनस जेड, ऐसा है। हाँ, हमें बोला है 1/x 1/y और 1/z का वैल्यू निकालने के लिए कितना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहला बात है, हमें 1/x 1/y 1/z चाहिए। तो x है तो उसको 1/x करने का मतलब है अगर मेरा पावर लेफ्ट राइट ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब वो कैसे होगा? अगर मेरा 2 टू दी पावर x इक्वल टू समथिंग मुझे कुछ मिले तो हो सकता है। अब ये तीनों का वैल्यू बराबर है, तो ये तीनों वैल्यू को हम लोग क्या मान सकते हैं? के। k। अब k मान के कर ले। तो कितना होगा? 2 इक्वल टू के टू दी पावर 1/x, 3 इक्वल टू के टू दी पावर 1/y, 6 इक्वल टू के टू दी पावर -1/z। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? देखो, इसमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, ये भी ट्रिक है। ठीक है, 2 3 और 6, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 6 को हम लोग 2 into 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 का वैल्यू है के टू दी पावर -1/z, 2 का वैल्यू है के टू दी पावर 1/x, 3 का वैल्यू है के टू दी पावर 1/y। 1/x प्लस 1/y, दोनों साइड से के हट जाएगा तो कितना बचा? ये बच रहा है। ठीक है, तो हमें चाहिए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 1 -1/z को हम लोग ऐसे ऑपोजिट करके लिख दें तो समझने में ज्यादा आसान है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y, ये -1/z इधर आ गया तो इक्वल कितना हो जाएगा? बोलो, अगर ये इधर आ जाएगा तो इक्वल कितना होगा? इधर कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 1। 0 है। 1 कैसे होगा? 1 होता तो +1 दिखता, ये 0 है, यहाँ कुछ नहीं है। 1 तब होता है जब मल्टीप्लाइड डेटा इधर आता है, ये तो एक प्लस माइनस डेटा है, -1/z है, यहाँ तो 1 है नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग का 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा, देखो 1 दिया हुआ है, ये गलती हो सकता है इसका मतलब, तो ये हो जाएगा। ये 1 तब होता अगर ये कोई मल्टीप्लाइड डेटा होता, और हम लोग बाई चांस ये ऐसे होता कि ×2। ठीक है, और ये इधर वैसे भी अगर मल्टीप्लाइड डेटा होगा तो ये 1/z होगा ही नहीं, उधर जाएगा तो z/1 हो जाएगा। तो ये इधर प्लस, मतलब इधर -1/z है, ये इधर आ रहा है तो ये +1/z हो रहा है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? जैसे सिंपल 2x इक्वल टू, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर है 3x - 5। ठीक है, तो अगर ये 3x इधर आ रहा है तो ये तो -5 इधर रह जाएगा, और अगर मान लो कि ये -5 भी नहीं है, ऐसा है, और हम लोग इसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 2x - 3x इक्वल टू 0 होगा, 1 थोड़ी ना होगा, तो -x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऐसे होगा। तो ये होता है, तो जो भी हो, तो ये हम लोग को ऑप्शन बी के साथ मैच हो गया, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, अच्छा, तो इंडिसेस का जो भी क्वेश्चंस था ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो है लॉगरिदम हमें पढ़ना होगा, लेकिन आज हम लोग वो लॉग स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ज्यादा तो कर भी नहीं सकते हैं, तो फ्रेशली नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आज हम लोग बाय मैम।